लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल के लिए किस तरीके से प्लान होना चाहिए ये उनकी क्वेरी होती है, जिनके लिए उनको स्ट्रेट आंसर नहीं मिलता। आज का वीडियो वो समझने में ज़रूर मदद करेगा। शॉर्ट टर्म के गोल कौन से होते हैं? हो सकता है कोई अगर गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा है या फिर कोई लंबे वेकेशन के लिए प्लान कर रहा है, तभी वो शॉर्ट टर्म के गोल हो जाते हैं। और जिनके लिए अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो लोग जनरली 10 लाख का प्लान करने के लिए जाते हैं और पीरियड भी जो उतना रखते हैं उसके लिए वो 5 साल का पीरियड अलोकेट कर देते हैं। यानी फिर हमारा एम इस तरीके से हो जाता है कि 5 साल में हमें 10 लाख तक की अमाउंट जमा करनी है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म का गोल हो चुका। अभी फिर इस तरीके से अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड चूज करने होंगे? तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए जो बेस्ट कैटेगरी हो सकती है वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हो सकती है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को देखो तो यहाँ पे जो भी फंड मैनेजर होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट मूव कर सकता है। और साथ ही में ये म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है वो यानी फंड का जो भी अलोकेशन रहता है वो टूवर्ड्स लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके वजह से फंड में वोलेटिलिटी कम रहती है और ये फंड ऐसे रहते हैं जो हमें 13 से 15% तक का रिटर्न बना के देने की काबिलियत रखते हैं। और ऐसे फ्लेक्सी कैप के लिए हम पराग पारिक म्यूचुअल फंड हुआ या फिर HDFC म्यूचुअल फंड हुआ, इनका फ्लेक्सी कैप का फंड ज़रूर चुन सकते हैं। इसके रिलेटेड एक वीडियो भी था, वो आप एक बार ज़रूर देख ले। ये हो गई एक कैटेगरी फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी। और यही शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरी कैटेगरी जो हमें मदद कर सकती है वो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। अभी ये फंड की अगर हम डिटेल में इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे लार्ज कैप से 100 स्टॉक्स रहते हैं और मिड कैप से 100 स्टॉक्स रहते हैं और इनमें से जो भी ऐसे 30 फंड्स रहते हैं जो अच्छी खासी मोमेंटम दिखा रहे हैं उनको चूज किया जाता है। तो इसके वजह से लार्ज और मिड कैप ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने के वजह से फंड में वोलेटिलिटी तो कम बनी ही रहती है, लेकिन साथ ही में ये एक हमें 13 to 15% तक का रिटर्न भी दे देता है। और ये देखो इंडेक्स फंड होने की वजह से कोई भी इंडेक्स फंड हो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। तो ऐसे में हमें ख्याल एक चीज़ का रखना होगा, जो भी इंडेक्स फंड हमें कम एक्सपेंस रेशो के साथ अवेलेबल हो रहा है उसके साथ हम ज़रूर जा सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी हुई। इसी गोल के लिए जो तीसरी कैटेगरी है वो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। देखो लार्ज एंड मिड कैप होने की वजह से ये फंड भी हमारे लिए डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छे तरीके से देने का काम करते हैं और जो इनका रिटर्न भी रहता है वो 13 to 15% का रहता है। देखो जब भी हम शॉर्ट टर्म गोल के लिए प्लान कर रहे हैं तभी हमें केवल रिटर्न पे ध्यान नहीं देना है, तो हमें जिस तरीके से रिस्क है वहाँ पे भी ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो भी तीन कैटेगरीज हमने डिस्कस की, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी या फिर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स कैटेगरी या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, ये ऐसी कैटेगरी है जो 13 से 15% का इंटरेस्ट तो हमें जनरेट करके देती ही है, साथ ही में एक डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देती है। तो फिर ऐसे में हमें फिर 5 साल में अपना 10 लाख का कॉर्पस जमा करने में मदद होती है। अभी हमें 10 लाख का कॉर्पस जमा करना है तो नेक्स्ट सवाल आपके मन में आता रहेगा कि हमें कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है। जब भी हम 13 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कॉर्पस हमें 10 लाख का चाहिए 5 साल में, तो हमें हर मंथ कम से कम 12,000 की तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। एक बार इसी को हम हमारे SIP कैलकुलेटर में देखते हैं कि क्या हमारा ये कैलकुलेशन सही है क्या। तो जैसे हमने बोला हम लोग यहाँ पे 12,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसे हम 5 साल के लिए रखते हैं और साथ में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो हम 13 से 15 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसे हम 14 लेके आगे बढ़ते हैं। और जब भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कि क्या हमें ये 10 लाख का हमारा कॉर्पस दे पाता है क्या। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है यानी जो हमारा गोल है 10 लाख का वो हम यहाँ पे अचीव कर पा रहे हैं।
तो यही है दोस्तों कि अगर हम 12,000 की अगर SIP 5 साल के लिए कर रहे हैं तो फिर हमारे शॉर्ट टर्म के गोल जैसे कोई गाड़ी खरीदना हो या फिर वेकेशन के लिए जाना हो, उसके लिए 10 लाख तक की अमाउंट ज़रूर जमा कर सकते हैं। तो आज जो भी कैटेगरीज हमने डिस्कस की, क्या उसमें से किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर अगर आपका कोई 5 साल का शॉर्ट टर्म का गोल होए और उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।